इति वदति प्रणाम। जय श्री राधे। प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। प्रारंभ करें। हाँ गुरु जी प्रारंभ करो। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च उद्यन्नीरदनील सुंदर तनु पूर्णेन्दु बिंबाननम् राजीवोत्पलनेत्रपत्रयुगलं लावण्यवारानिधिं भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्तार्ति चिन्तामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिम् अनर्पित चरीं चिरा करुणया वतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसाम् स्वभक्ति श्रियम् हरिपुरट सुन्दर दितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचीनन्दनः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुंठे नरके तवा मम गति नान्यास्तु राधा विना राधा केली कथा सुधाम्बुधिमः बीचिभिरान्दोलितं कालिन्दी तटकुञ्ज मन्दिरवरा लिन्दे मनो बिन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्य कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो य सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणीपुत्री धर्मराजश्वशाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मि स्वसुख निभृत चेता तद्विदस्तान्य भावो तेजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल हृदि नग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दाई तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य चरण कमल श्री वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम, अभिनंदन, अभिवादन, विज्ञापन करता हूं। आप सभी की सतत समुत्साह से, परम प्रेरणा से और शुभेच्छा से हमें प्रत्यह श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त होने से पुनः कृतज्ञता विज्ञापन पूर्वक गत दिवस कथा की यहाँ पर विश्रांति हुई थी, वहां से आगे कथा रस का आस्वादन करने के लिए अनुमति चाहता हूं। जैसे देवर्षि नारद जी महर्षि वेदव्यास जी की असंतोष का जो हेतु है उसे व्यक्त करने के लिए उनकी रचनाओं में भक्ति के प्राधान्य का अभाव ये पहले बताई, और भगवत भक्ति ही समस्त साधनों का फल है, परम साध्य रूप है, परम ध्येय रूप है, परम लक्ष्यभूत है, ये ही निर्णय कराए। और उसके बाद उस विषय को पुष्ट करने के लिए देवर्षि नारद जी अपनी पूर्व जन्म की कथा को बताते हैं। पूर्व जन्म में केवल सत्संग से ही, साधुओं की कृपा से ही भगवत भक्ति प्राप्त करके मैं दासी पुत्र से देवर्षि नारद होने का, भगवान की परम प्रिय पात्र होने का सौभाग्य के अधिकारी हुआ हूं, यह विषय बताते। तो उस क्रम में ये कहे थे कि ते मद्यपेता किल चापलेर्भकी, ते मद्यपेता किल चापलेर्भके, दान्ते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी, चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी, शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी, शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। वे मुनिगण जिन वेदवादी ब्राह्मणों के दासी के पुत्र था, वहां चातुर्मास्य काल में निवास करने वाले मुनियों के, योगियों के सेवा के लिए, उनकी सेवा के लिए मुझे नियुक्त कर दिया गया था। छोटा बालक होने पर भी मैं उनके अनुगत था, अल्पभाषी था और अद्भुत क्रीडनक था इत्यादि बताए। और इसमें चक्रवर्ती पाठ टीका में ये कहें कि ये परम मुक्त महात्मा गण तुल्य दर्शन होते हैं। तुल्य दर्शन होते हुए भी उन्होंने कृपा की, इसका ये तात्पर्य बताए, जो उनकी पहले कृपा हुई थी, जब पहले उनकी दृष्टि इस बालक पर पड़ी तो ये उसके गुणों को न देखते हुए स्वभावतः, स्वतः, बिना किसी कारण के उन पर कृपा की। उसके बाद उनकी कृपा से इनमें ये सब गुणों का विकास हुआ। उनके अंत में संस्कार होने पर भी उन महात्माओं की कृपा दृष्टि निपतित होने पर, कृपा दृष्टि से परिपुष्ट होने पर, कृपा दृष्टि से अभिषिक्त, अभिवर्षित होने पर उनमें दिव्य गुणों का विकास होने लगा। तो उनको देख करके एक ऋषिगण, योगीगण परिहृष्ट चित्त होकर के अब ये विशेष कृपा की। लेकिन पहली जो कृपा वो तो गुण दोष विचार न करके सामान्यतः हुई थी। उस कृपा दृष्टि से अभिषेक होने के बाद, अभिषिक्त होने के अनंतर उनमें दिव्य गुणों का संचार, संस्कार, संवर्धन हुआ, ये बताए। अतः तुल्य दर्शन मुनिगणों की विरल कृपा के अधिकारी होने के बाद मुझे तो अत्यंत प्रसन्नता मिली, ये बताते हुए देवर्षि नारद जी आगे कहते हैं, उच्छिष्टलेपा ननुमोदितो द्विजैः, उच्छिष्टलेपा ननुमोदितो द्विजैः, सकृष्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः,
सकृष्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। कहते हैं इस तरह मैं उनकी कृपा पात्र हो रहा था तो उनकी सेवा में संलग्न था। तो उच्छिष्ट लेपान अनुमोदित तो तैहि द्विजैहि तैहि योगिभिः तैहि ब्राह्मणैहि अनुमोदित उनसे अनुज्ञात होकर के अनुमति प्राप्त होकर के पात्र में लग्न भुक्तावशेष का मैंने ग्रहण किया। एक बार सकृष्म पहले बोल रहे हैं कि एक बार उनके भोजन पात्र में तो प्रक्षालन करता था। तो एक बार मुझे इच्छा हुई कि उनके भोजन पात्र में संलग्न अवशेष अन्न का मैं ग्रहण करूं। तो अनुमति ली मैं उनसे। तो उनसे अनुमति प्राप्त करके अनुमोदित होकर के अनुज्ञात होकर के पात्र लग्न भुक्तावशेष का मैंने ग्रहण किया। अनुमोदित उच्छिष्ट लेपान उच्छिष्टस्य लेपान लेप का अर्थ श्री बंशीधर जी कहते हैं लेप लेपन वृद्ध्यश्च बुद्धियोश्च शोध नाशनयोरपि। तो लेप का अर्थ है लेपन। पात्र में उनके भोजन पात्र में और जो लेप कुछ अवशिष्ट रहा गया जो तो भुक्तावशेष का मैंने अति आदर पूर्वक ग्रहण किया। इससे बालक होने पर भी देवर्षि नारद जी की जो अत्यंत श्रद्धा उन योगियों में उन मुनियों में अत्यंत श्रद्धा भाव का। ये घर में ऐसे ही होता है कि छोटा भाई बड़े भाई पर श्रद्धा हो तो उसका भुक्तावशेष लेता है। उनके पात्र में कहता मैं आपके पात्र में ही भोजन करूंगा। पुत्र ये पिता के पात्र में कहता मैं पिता के पात्र में भोजन करूंगा। तो उसके श्रद्धा का वाचक है श्रद्धा का द्योतक है। तो ये बालक होने पर भी देवर्षि नारद कर रहे बालक होने पर भी पूर्व जन्म में देवदासी के पुत्र में था। तो उन ऋषियों की दृष्टि से मुझ में इतनी श्रद्धा ऐसी भावना हो गई थी मुझे आग्रह हुआ मेरे अंतःकरण में ये वासना हुई कि उन मुनियों के पात्र में संलग्न भुक्तावशेष अन्न का मैं ग्रहण करूं। न श्रूयते न श्रूयते। काली बाबू सुबुची ये भावना आती है और भावना को कौन रोक सके। तो उच्छिष्ट लेवान अनुमोदित। हाँ तो हाँ इदानीं श्रूयते वा? अभी सुनाई पड़ रही है क्या? जी जी गुरु जी। हाँ तो उच्छिष्ट लेपा बीच बीच में नहीं आ रही थी। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैः सकृष्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः सकृष्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रबुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। तो ये देवर्षि नारद जी कहते हैं एक बार जब उनके पात्रों का मैं प्रक्षालन कर रहा था भोजन पात्र का। तो भोजन पात्र में संलग्न उनके जो भुक्तावशेष है उसको ग्रहण करने की मेरी श्रद्धा होने से मैं उन योगियों की अनुमति प्राप्त करके उनसे पूछ करके उनकी उनको प्राप्त करके उनकी अनुमति प्राप्त करके मैंने उनके भुक्तावशेष का ग्रहण किया सकृष्म भुंजी। और इससे
कहते हैं कि तेन भोजनेन अपास्त किल्बिषः जातः अस्मि। अपास्तम किल्बिषम यस्य सह अपास्त किल्बिषः। तो ऐसे मेरी श्रद्धा से उन महर्षियों के, योगियों के, मुनियों के जो भुक्तावशेष, जो भगवान के परम भक्त जीवन मुक्त महात्मा गण थे, उनके भुक्तावशेष ग्रहण करने से अपास्त किल्बिषः, मेरी अंतःकरण के जो दोष था, जो ये अपवित्र वासना विशेष हो, जो कुछ था, जो किल्बिष शब्द से कह रहे हैं, वो किल्बिष नष्ट हो गया। अपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। एवं प्रवृत्तस्य, इस तरह सेवा करते करते उन मुनियों की रुचि ही अजायत, मेरी रुचि जात हो गई। तो तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, इसमें रुचि हुई। तद्धर्म, तेषां धर्म तद्धर्म, उन मुनियों के जो धर्म है, उन मुनियों की जो साधना, जो धर्म, जो स्वभाव, जो दैनंदिन कृत्य, उसमें मेरी रुचि हुई। जैसे मुनिगण भगवान की कथा करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, करते हैं, जो उनकी जीवन की जो धारा है, भगवत भजन रूप जो निष्ठा है, उसमें मेरी स्वतः अभिरुचि, रुचि जात हो गई। मेरी इच्छा हुई कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो इसमें कहते हैं, इसमें ये कहे भोजनेन अपास्तानि किल्बिषानि। किल्बिषानि का अर्थ करते हैं श्री वीर राघव जी कि भागवत धर्म रुचि प्रतिबंधकानि जस्य। किल्बिष का अर्थ करते हैं भागवत रुचि में, भागवत धर्म में रुचि होने में जो प्रतिबंधक तत्व है, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, भगवान के भजन में रुचि होने में जो हमारी मन की प्रतिबंधकता है, मन जैसे संसार में लगता है, संसार में हमारी रुचि होती है, स्वाभाविक ही है, लेकिन संसार में जादृशी रुचि होती है, तादृश रुचि भगवत भजन में नहीं होती है। क्यों ना, इसमें कुछ प्रतिबंधकता है। तो उसी प्रतिबंधक को, जो अनर्थ को यहाँ पर किल्बिष शब्द में कहा गया। तो कहते हैं भागवत धर्म रुचि प्रतिबंधकानि जस्य तथाभूत आसम एवं भागवत शुश्रूषणे प्रवृत्तस्य मम विशुद्धम भागवत धर्म रुचि प्रतिबंध रहितम चेतः जस्य विशुद्ध चेतसः, मेरा चित्त विशुद्ध हो गया। विशुद्धम चेतः यस्य सह विशुद्ध चेतः तस्य विशुद्ध चेतसः। तो विशुद्ध चेत का अर्थ ये वीर राघव जी ये किए हैं कि भागवत धर्म रुचि प्रतिबंध रहितम चेतः जस्य। विशुद्ध का अर्थ ये बताइए, भागवत धर्म रुचि प्रतिबंध रहित है चित्त जिनका, इससे क्या हुआ, तद धर्मे एव आत्मनि अंतःकरण रुचि प्रजायते। उन महात्माओं का जो धर्म, जो साधना, जो दैनंदिन निरंतर जो कर्म प्रवृत्ति, उनमें मेरी रुचि हो गई। तो इसमें श्री चक्रवर्ती पाद की टीका का अवलोकन करते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ततश्च उच्छिष्टस्य लेपान तेषां भोजन पात्र लग्नान। उन ऋषियों की भोजन पात्र में लग्न जो ओदनान सकृद एक बार भुंजे स्म, कभी एक बार उनकी अनुमति प्राप्त करके भोजन पात्रावलग्न जो अन्न कणों को मैंने ग्रहण कर लिया। कीदृशः द्विजैः तदर्थं मया प्रार्थितः अनुमोदितः दत्तानुज्ञः। और बिना अनुमति से मैं उनके पात्र में लग्न प्रसाद को ले लूं तो और उनकी दृष्टि पड़ जाए, कहीं नाराज न हो जाए, ये भी हो जाता है। तो
उनकी पात्र लग्न भुक्तावशेष को ग्रहण करने के लिए उनकी अनुमति लेकर करना चाहिए। इसलिए दत्तानुज्ञः द्विजेहि तदर्थं मया प्रार्थितः, मेरी इच्छा हुई कि हे भगवान, मेरी इच्छा हुई और मैंने प्रार्थना की, हे भगवान पात्र में लग्न कुछ जो भोजन ओदन कण है भुक्तावश से मैं इसको ले लूं, इच्छा हो रही है। तो उन ऋषियों ने संकेत से इशारे से अनुमति दे दी। बालक की ऐसी श्रद्धा है तो देख करके ऋषियों की जो अनुमति हो गई तो उससे भुंजे, तो मैं भोजन कर लिया। उससे अपास्त किलविषः, तो इसमें यही कहते हैं अपास्तानी विनष्टानी किलविषानी। किलविष शब्द का अर्थ करते हुए चक्रवर्ती पादी कहते हैं भक्ति प्रतिबंधका अनर्था जस्य स। भक्ति के प्रतिबंध की भूत को ये भागवत सिद्धांत में अनर्थ शब्द से कहा गया है। अनर्थ के अर्थ के विरोधी, भगवान का भजन ही एकमात्र अर्थ है, एकमात्र जीव का प्रयोजनी भूत तत्व है। जो अर्थ का विरोधी है, अर्थस्य विरोधी अनर्थ, अर्थ का जो प्रतिबंधक तत्व है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो परम पुरुषार्थ रूप जो भक्ति रूप जो श्रेय है, जो उसमें प्रतिबंध की भूत तत्व है, उस तत्व को अनर्थ शब्द से कहा गया है। तो और भागवत में भी प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इसको अभद्र शब्द से कहा गया। नष्ट प्राय सभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। अभद्र नष्ट प्राय होने पर यहाँ वहां जहां अभद्र शब्द में कहा गया और उसे ही ये भक्ति सिद्धांत में अनर्थ शब्द में कहा गया भी, और उसी को ही यहाँ पर किलविष शब्द में कहा गया है। अपास्त किलविषः, अपास्तम अपगतम किलविषम वाक्य अपास्तानि विनष्टानि किलविषानि भक्ति प्रतिबंध का अनर्थ, इसको अभद्र शब्द में कहा गया है, जिसको प्रतिबंधक शब्द में कहा गया है, और कहीं किसको अपराध शब्द में कहा गया है। जो भी हो, तो यहाँ कहते हैं कि अनर्थः जस्य, भक्ति के प्रतिबंध की भूत जो अनर्थ है, जो विघ्न विशेष है, जो प्रतिबंध की भूत तत्व है, वे सब अपास्त हो गए। तो नष्ट प्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो इसी सिद्धांत को यहाँ पर स्मरण करा गया है। ततश्च नित्यमेव तद्भुक्त तदुच्छिष्टस्य मम, कहते एवं प्रवृत्तस्य शब्द की, एवं प्रवृत्तस्य पद की व्याख्या करते हुए चक्रवर्ती कहते हैं कि जो एक बार मुझे अनुमति मिल गई तो बारंबार मेरी इच्छा हुई कि मैं इन ऋषियों का जो भुक्तावशेष है, जो ऋषियों का जो इन मुनियों का योगियों का जो भुक्तावशेष अन्न है उसका ही ग्रहण करूं। तो एवं नित्यमेव भुक्त तदुच्छिष्टस्य, नित्य ही मुझे उन ऋषियों के मुनियों के योगियों के उच्छिष्ट ग्रहण करने में मेरी श्रद्धा हो गई, मेरी प्रीति और रुचि हो गई। इससे मम श्रवण कीर्तन स्मरणात्मिका भक्ति अनायासेन एव अभवत। तो भक्ति का प्राकट्य हो गया। भक्ति में क्षेत्र तो उन ऋषि मुनियों की अनुकंपा से मेरे हृदय तो संस्कृत हुआ था, मेरे हृदय तो भक्ति के लिए अनुकूल था ही। अनर्थों का जो दूर होते ही उनकी कृपा से श्रवण कीर्तन स्मरणात्मिका, इसे नवधा भक्ति का स्मरण करा रहे हैं चक्रवर्ती पाद। स्मरणम कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नवधा भक्ति है, और नवधा भक्ति के जो प्रमुख अंग है श्रवण कीर्तन और स्मरण, तो उस भक्ति में मेरी मन की रुचि ही प्रकर्षेण अवश्यमेव जायते। कहते हैं यहाँ शब्द है रुचि ही प्रजायते, तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। प्रजायते शब्द का अर्थ कहते हैं प्रकर्षेण जायते।
अवश्य में वह जाए, अवश्य ही मेरी उन ऋषियों की जो साधना, उनका जो धर्म, उनका जो दैनंदिन कृत्य, श्रवण कीर्तन स्मरण में मेरी रुचि हो गई। एवं भजनेषु स्पृहा भक्ति ही अनर्थापगम ततः निष्ठा रुचि इति पंचभूमिका अनेन श्लोकार्थेन सूचिता। ये चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं पहले श्लोक में, ते मद्यपेता खिल चापलेर्भके दान्ते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी चक्रु कृपांग यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्प भाषिणी। इस श्लोक में चक्रवर्तीपाद ने भक्ति की 4 भूमिकाओं को बताई थी। शतांग कृपा महसेवा श्रद्धा गुरुपदाश्रय, शतांग कृपा महसेवा श्रद्धा गुरुपदाश्रय, इन 4 भूमिकाओं को बताई थी चक्रवर्तीपाद ने। अब कहते हैं कि इस श्लोक में एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। तो इसमें कहते हैं इस श्लोक में भक्ति के जो परवर्ती भूमिका है, क्या क्या ना कहते हैं कि भजनेषु स्पृहा, गुरु पदाश्रय के शताम कृपा महसेवा श्रद्धा गुरु पदाश्रय। उसके बाद कहते हैं कि भजन में स्पृहा, तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, इस वचन से भजन में स्पृहा, भजन करने की लालसा, और भक्ति अनर्थापगम, अनर्थों का विनाश होना, भक्ति प्रतिबंधकी भूत धर्मों का नष्ट होना। उसके बाद निष्ठा, नष्ट प्राय सभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, निष्ठाम प्राप्ता नैष्ठिकी। तो इसमें फिर निष्ठा, इसके बाद रुचि ही, इससे 5 भूमिका, तो ये 9 भूमिका हो गई। पहले 4 भूमिका बताए थे, शताम कृपा महसेवा श्रद्धा गुरुपदाश्रय। अब कहते हैं भजनेषु स्पृहा भक्ति अनर्थापगम और निष्ठा रुचि। इस तरह भक्ति मार्ग में गमन करने के विषय में 9 भूमिकाओं का, आगे और भूमिका बताएंगे, 9 भूमिकाओं का उल्लेख किया गया। इति एवं भजनेषु स्पृहा भक्ति ही अनर्थापगम ततः निष्ठा रुचि इति पंचभूमिका अनेन श्लोकार्थेन सूचिता। इस तरह इस श्लोकार्थ में ये 5 भूमिकाओं का प्राकट्य बताई। एवं प्रवृत्तस्य विशु ततः उच्छिष्टलेपा ननुमोदितो द्विजे सकृष्म भुंजी तदपास्त किल्बिषः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते, तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते, तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। इस तरह ये प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के ये 25 तक श्लोक हो गए। तो एक बार इनकी 22, 23, 24, 25 तक या 21 से 25 तक एक बार आवृत्ति होना चाहिए। तो प्रिय अवनिंद्र जी को और भागीरथी नंद जी को, तो दोनों को निवेदन है क्रमशः अगर उपलब्ध हो तो इन श्लोकों की एक बार आवृत्ति करें, जिससे जी अवनिंद्र जी एक बार किए। प्रणाम प्रणाम। फिर नंद जी करेंगे एक बार इन श्लोकों की 21 संख्या श्लोक से तमात्मनात्मान से लेकर के और यहाँ तक के तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते तक ये 5 श्लोकों की बार आवृत्ति किया जाए। ओम नमो नारायणाय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
त्वमात्मनात्मानममे त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतन् महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा सृष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्या सुखस्याचन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम् ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुः कृपाम् यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणि उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्म रुचिः प्रजायते तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगायताम् अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरा ताः श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः प्रियस्वास्यङ्ग ममाभवद्रुचिः। ओम नमो नारायणाय सर्वेभ्यो नमो नमः प्रणमामि पुनः पुनः। जय जय श्री राम। धन्यवाद अवनींद्र जी को धन्यवाद। और अभी प्रिय नंद जी उपलब्ध हो तो एक बार आवृत्ति करें। मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ प्रणाम प्रणाम। एक बार नंद जी अपने मधुर कंठ से भागवत पद्य को सुना करके आह्लादित करें। जी जी जी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कला अजं प्रजातं जगतः शिवायतन् महानुभावा विदयोधिगण्यता इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा
शिष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोक गुणानुवन्ननम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकयेव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षता अहम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकयेव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षता ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृणवं मनोहराः ताः श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवद्रुचि ममाभवद्रुचिः प्रणामः। Nanda ji, many thanks. We feel fortunate to listen to your nectarine voice. Your blood is so melodious, so melodious. Your voice is. हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई श्रोतृगण कोई उत्साही उन श्लोकों की आवृत्ति करना चाहे तो आवृत्ति कर सकते हैं। जो भी श्रोता आवृत्ति करना चाहे निवेदन है, सहर्ष निवेदन है कि आवृत्ति करें। काली प्रसाद वर्याः सन्ति? काली प्रसाद जी हैं? भ्रातर अस्मि अस्मि शृणोमि। आवृत्ति करो करो। सर भागीरथी तो कर देला कौन ठीक है। हाँ नहीं सभी के आज आवृत्ति करने से अच्छा होता है। आप भी करो। ठीक है गुरुजी, प्रणाम प्रणाम। ठीक, प्रणाम गुरुजी। जैसे त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोघदृक् परस्य पुंस परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतन् महानुभाव्यताम्।
इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा सृष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविचितोऽर्थः कविभिर्निरूपितो जदुत्तम श्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्च न वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम् ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी उचिष्टलेपाननुमोदितोद्विजयी सकृष्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृणवं मनोहरा ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्गममा भवद्रुचिः प्रियश्रवस्यङ्गममा भवद्रुचिः। प्रणामः। नमो नमः, धन्यवादाः। श्री अवनींद्र जी को और नंद जी को और मिश्र जी को सभी को धन्यवाद करते हैं। तो बीच बीच में ऐसे आवृत्ति होना चाहिए, केवल आवृत्ति नहीं, और जो आवृत्ति करते हैं तो एक बार भी श्लोकों के अर्थों के ऊपर तो एक बार भी दिग्दर्शन करें और उनकी आलोचना करें तो और भी अच्छा लगेगा। जो टीकाकार जो विषय व्यक्त किए हैं उसके ऊपर एक बार पुनरावृत्ति करते हुए एक बार चर्चा भी करें आगे। तो आगे निवेदन है कि श्लोक के अर्थ के ऊपर भी कुछ टिप्पणी और आलोचना विचार करें तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम यथाक्रम प्रवेश करते हैं। तो श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, पूर्व जन्म में उन ऋषियों की मुनियों की कृपा से ही जो कृपा प्राप्त हुई थी उसी से ही मेरी अग्रगति हुई, और आज दासी पुत्र से देवर्षि नारद के रूप में आपके पास खड़ा हूं। इसमें सत्संग और सत्संग लब्ध भक्ति ये दोनों ही हेतु हैं। इन दोनों को अवलंबन करके मैं आपके सामने वेदव्यास जी के भी उपदेष्टा के रूप में, जिन्हें वेदव्यास जी अपने असंतोष का कारण जिज्ञासा करते हैं, ऐसे देवर्षि के रूप में खड़ा होने में मैं जो पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, बालक था, निर्बोध था, अज्ञ था, फिर भी उन ऋषियों के मुनियों के करुणा लब्ध, आशीर्वाद लब्ध, जो भक्ति से, भगवान की भक्ति से आज इस देवर्षि के रूप में वीणा में हरिगुण गानकारी देवर्षि नारद के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। ये कहते तो अपने विषय को आगे बताते हुए देवर्षि जी कह रहे हैं, देखिए कि तत्र श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवसंगममा भवद्रुचि तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा मनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवसंगममा भवद्रुचि
प्रिय श्रवसंगममा भवद रुचि। इसमें कहते हैं तत्रान्वहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणा श्रृणवं मनोहरा अहम अश्रुणवम। मैंने सुना, मैं क्या ना श्रुतवान अस्मि। अश्रुणवं श्रीधर स्वामी जी कहते हैं श्रुतवान अस्मि। क्या सुना ना कृष्ण कथा अश्रुणवम। प्रगायताम तत्र अन्वहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेण मनोहरा कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेण अश्रुणवम। ये ऋषिगण अत्यंत श्रद्धा से नंदनंदन श्री कृष्ण की कथाओं को, गुणावलियों को गान करते थे। तो श्रद्धया ममीव स्वतः सिद्धया न तो अन्येन बड़ा जनितया। देखिए यहाँ पर श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं उन मुनियों की सेवा करते करते मेरी श्रद्धया, श्रद्धया कहते हैं ममीव स्वतः सिद्धा। देखिए एक श्रद्धा दो तरह की बता रहे हैं। एक तो स्वतः सिद्धा श्रद्धा है, एक श्रद्धा है बलात् जनिता, बलात् केनापि उत्पादिता। किसकी श्रद्धा नहीं होती है, हम बलपूर्वक उत्पादन कराते हैं। अरे ऐसे करो, नहीं करोगे तो नहीं ठीक होगा, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे तिलक करो, ऐसे भजन करो, ऐसे माला करो, ऐसे व्रत करो। उसकी रुचि नहीं है, स्वतः संस्कार नहीं है, बलपूर्वक उत्पन्न कराते हैं। और बलपूर्वक जो श्रद्धा उत्पन्न की जाती है वो टिकती नहीं है। वो चाहे उसका संस्कार आगे रहे, लेकिन वह बलपूर्वक की हुई श्रद्धा तो श्रेष्ठा नहीं होती है, क्योंकि वो उसकी स्वतः सिद्ध नहीं है। महत अनुकंपा से अगर संस्कार हृदय में हो, स्वतः सिद्ध श्रद्धा जात होती है। किसी विषय को अपेक्षा न करके, किसी लौकिक विषय की अपेक्षा न करते हुए स्वतः सिद्ध जो श्रद्धा जात होती है वो श्रद्धा ही फलदायिनी होती है। इसलिए श्रीधर स्वामी जी कहते हैं श्रद्धया नाम स्वतः सिद्धया न तो अन्येन बला जनितया। अन्य व्यक्ति के द्वारा बलपूर्वक, हठपूर्वक अगर किसी की हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है तो वो श्रद्धा बलात् जनिता श्रद्धा होती है। उस श्रद्धा से इतना लाभ नहीं होता है जो श्रद्धा स्वतः सिद्ध हृदय में जागृत होती है। तो उन महात्माओं के संग करने से, उनकी सेवा करने से मेरे हृदय में स्वतः सिद्ध श्रद्धा जागृत हुई है। इसलिए कहते हैं श्रद्धया ममेव स्वतः सिद्धया न तो अन्येन बलात् जनितया अतः मम इत्यस्य अपौनरुक्त्यम। इसलिए कहते हैं कि मम शब्द यहाँ पर है और मैं पद भी है। ता श्रद्धया मेनु पदं विशृण्वत प्रिय श्रवसंग ममा भवद्रुचि। यहाँ मम पद की जो आगे पुनः कथन हुआ है, ये पुनः कथन में पुनरुक्ति दोष नहीं। क्यों ना श्रद्धया में अनुपदं विष्णु, या श्रद्धा शब्द कोई विशेष विषय को संकेत करता है। वो विशेष विषय यह है कि बलात् जनिता श्रद्धा नहीं है, ये तो स्वतः सिद्ध श्रद्धा है। अतः श्रद्धया बला जनितया अपितु स्वतः सिद्धया अनुपदम। कहते हैं अनुपदम प्रतिपदम, उनकी प्रतिपद में भगवान की जो लीला कथा ये ऋषिगण गान करते थे, उसके प्रति पद में प्रत्येक वाक्य के जितने पद हैं, प्रत्येक पद मुझे अच्छा लगा। प्रत्येक पद में मुझे मधुरता की, मिष्टता की, अपूर्वता की अनुभूति हुई। भगवान की कथा तो तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना कहा गया है। लेकिन भगवान की कथा में तो प्रति वाक्य नहीं, प्रत्येक पद और प्रत्येक वर्ण मधुर लगे, ये तो अत्यंत भगवत करुणा होने से होती है। तो ये कहते हैं कि प्रतिपदम, कहते हैं कि अनुपदम का अर्थ है प्रतिपदम, पदम पदम प्रतिपदम। तो किसमें रुचि हुई ना प्रिय श्रवसी,
प्रियम श्रवः यशः जस्य, भगवान जिन कीर्ति जिनको प्रिय है, भगवान की कीर्ति भक्तों को अत्यंत प्रिय है। भक्तों को प्रिय होने से भगवान भी अपने कीर्ति के गान को प्रिय मानते हैं। तो इसलिए प्रिय श्रवसी नाम प्रिय है श्रव मन कीर्ति, जिनका उन विमल कीर्ति उत्तम श्लोक भगवान में मम रुचि ही अभवत। रुचि ही कहीं पाठ है, कहीं के रति भी पाठ है। जो भी हो, अगर रुचि भी हो पाठ तो रुचि पद रत्यर्थक है, ये श्री चक्रवर्ती पद आगे कहेंगे। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरा। तो वहां पर उनकी अनुग्रह से ये जो कृष्ण कथा गान करते थे वो मुनिगण, उनके अनुग्रह से मनोहर कृष्ण कथा मैंने श्रवण किया, कृष्ण कथा सुनी मैंने, जिससे श्रद्धा से सुनी, प्रति पद को सुना, प्रति वाक्य को सुना। तो इससे क्या हुआ, मम विमल कीर्ति उत्तम श्लोक श्री कृष्ण में मेरी रति भाव आसक्ति उत्पन्न हो गई, मेरे भाव उत्पन्न हो गया। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद की टीका देखते हैं। फिर चक्रवर्ती पाद कहते हैं ता श्रद्धया, कहते हैं यहाँ जो श्रद्धा पद है, देखिए श्रद्धा तो भजन के प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक श्रद्धा तो बलवती होती जाती है, इसलिए श्रद्धा पद तो अनेकार्थक हो जाती है। पहले श्रद्धा होती है गुरु पर वचन में, शास्त्र वचन में विश्वास को, सुदृढ़ विश्वास को श्रद्धा कहा गया, और वो श्रद्धा प्रत्येक अवस्था में बढ़ती बढ़ती जाती है। इसलिए श्रद्धा तो भक्ति की हर भूमिका में रहती है, और हर भूमिका में श्रद्धा का अलग अलग स्वरूप होता है। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ जो श्रद्धा पद है, यहाँ पर भजन की 10वीं भूमिका, पहले श्लोक में तो 9 भूमिकाओं का कीर्तन हुआ था, ये स्पृहा अनर्थापगम निष्ठा और रुचि, और अभी जो श्रद्धा पद है ये आसक्ति को ही श्रद्धा कहा गया है। और रुचि और आसक्ति में ये भेद है कि रुचि जो है ये कभी छूट भी जाती है, लेकिन आसक्ति होने से, जिसे मद्यप की मद्य में आसक्ति होती है, वो मद्य को छोड़ करके, निशा द्रव्य को छोड़ करके रह नहीं सकता है। और रुचि होती है तो ठीक है, रुचि होती है तो कभी रुचि का पालन भी किया गया, रुचि का प्रतिपालन किया भी नहीं गया। लेकिन जो रुचि गाढ़ होकर के, सांद्र होकर के आसक्ति में परिणत होती है, तो जैसे कि संसारी व्यक्तियों की स्त्री पुत्र कलत्र आदि गृह में आसक्ति होती है, हमारी सबकी संसार में आसक्ति होती है। या प्रीति रविवेकानां विषय सोनपायिनी त्वा मनुस्मरत स्वामी हृदयान मापसत्पतु, प्रहलाद जी कहे अविवेकी व्यक्तियों की या प्रीति अविवेकानां, अविवेक जनों की जो प्रीति है, विषयेषु अनपायिनी, विषयों में, शब्द स्पर्श रसगंधादि सांसारिक विषयों में संसारी व्यक्तियों के अनपायिनी नाम अविनश्वर प्रीति होती है, क्षण क्षण बढ़ने वाली प्रीति होती है, वही आसक्ति है। क्योंकि आसक्ति कभी घटती नहीं है, बढ़ती ही जाती है। तो रुचि जब सांद्र होती है तो उसको आसक्ति कहते हैं। तो ये जो आसक्ति होती है ये तो कभी छूटती नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ये तो जैसे संसारी व्यक्तियों की संसार में आसक्ति होती है, जिसको कि श्री गोस्वामी जी कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ प्रिय निरंतर मही प्रिय लागहु राम कह करके संसारी व्यक्तियों की जैसी कामी की कामिनी में आसक्ति होती है, कृपण जन के लोभी जन के धन में जैसी आसक्ति होती है, ऐसी ही आसक्ति आपके श्री चरण कमल में मेरी बनी रहे। ये कहते हुए श्री गोस्वामी जी भी संसारी जनों की जो विषयों में जो गाढ़ राग है, सांद्र रुचि है, उस
जो आसक्ति है उसी के समान मेरी आपके चरण कमल में प्रीति है बता करके संसारी व्यक्तियों के आसक्ति का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे ही साधक के भगवत चरण कमल सेवन परायण भक्त के हृदय में रुचि की अभिव्यक्ति होती है। रुचि ही गाढ़ होकर के आसक्ति के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो ही कहते हैं अनेन श्रद्धा पदेन आसक्ति ही दशमी भूमिका अनुपदम प्रतिक्षणम। तो इसमें श्रद्धा पद से ये दशम भूमिका, यहाँ श्रद्धा पद से आसक्ति कही गई है, क्योंकि श्रद्धा तो शुरू से लेकर के आगे तक प्रेम तक वो तो अनुवर्तन करती रहती है। तो यहाँ पर ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वत प्रिय श्रवसंग ममा भवद्रति, इसमें आसक्ति कही गई है। प्रतिक्षणम अर्थ कहते हैं, अनुपदम का अर्थ श्रीधर स्वामी जी कहे कि प्रतिपदम, जिसको श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं प्रतिक्षणम प्रतिशुप्तिंगंतं पदं वा। अनुपदं का अर्थ प्रतिक्षण हो या शुभतिंगंतं पदं, जो पद का लक्षण है। प्रत्येक शुभंत में, प्रत्येक तिंगंत पद में जब ये मेरी रुचि हो गई, आसक्ति हो गई, प्रत्येक शुभंत तिंगंत पद श्री कृष्ण कथा विषय का पद मेरे हृदय में प्रविष्ट होते हुए मुझे अत्यंत आसक्त बना दिए। अर्थात श्री कृष्ण कथा को छोड़ करके मुझे एक क्षण भी रहना अच्छा नहीं लगा। जिसके बिना एक क्षण भी रहना कष्ट साध्य हो जाए उसे आसक्ति कहते हैं। अगर बाहर में उपलब्ध न हो तो अंतर मन में निरंतर जिसका चिंतन बनी रहे, जैसे उत्तम भागवत के लक्षण वर्णन करने में नव योगीश्वर संवाद में ये कहा गया है कि त्रिभुवन विभवे तवेप्यकुंठ स्मृतिरहितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत् पदारविन्दात् लवनिमिषार्धमपि यस्य वैष्णवाग्रह लवनिमिषार्धमपि यस्य वैष्णवाग्रह। त्रिभुवन की समस्त विभव को देने पर ही एक शर्त में कि तुम एक क्षण के लिए, क्षणार्ध के लिए अपने प्रियतम भगवान के चरण कमल को भूल जाओ, इस शर्त में कि तुम्हें उसके बदले में संपूर्ण त्रिभुवन की संपत्ति दे दी जाएगी। लेकिन वो तो कहता मेरे संभव नहीं है, मैं थोड़े अपने आप थोड़े याद करता हूँ, वो तो भगवान तो मेरे हृदय कमल में प्रविष्ट होकर के निरंतर उनकी स्मृति रूप महोदधि मुझे निमज्जित उन्मज्जित कराते रहते हैं, तो मैं छोड़ूंगा कैसे? और मुझसे अलग होते तो मैं छोड़ देता। लेकिन वो अकुंठ स्मृति ही, उसकी स्मृति कभी कुंठित नहीं होती है। त्रिभुवन विभव हे तबे प्यकुंठ स्मृति ही अजितात्म सुरादि भी विमृग्यात्। जिन भगवान की एक क्षण भी स्मृति हो जाए ये देवगण भी चाहते हैं। बड़े बड़े ऋषिगण मुनिगण इस बात की अपेक्षा करते हैं कि हमें भगवान की स्मृति स्मरण बना रहे हमारा। लेकिन ये जो भक्त तो ये निरंतर एक क्षण के लिए भी, आधे क्षण के लिए भी भगवान को, भगवान की स्मृति को अपने हृदय कमल से इसे छोड़ना संभव नहीं होता है। लव निमिषार्धम अपि यह सह वैष्णवाग्रह, वही वैष्णव शिरोमणि है, वैष्णव अग्रगामी है, क्योंकि स्वतः सिद्ध रूप से, स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में नित्य निरंतर प्रतिक्षण नवनवायमान होकर के भगवान की चरण कमलों की स्मृति अविदित होती रहती है। इसलिए ये तो परिपूर्ण आसक्ति की स्थिति है, जिसमें आसक्ति हो जाती है जिस वस्तु में, उसको छोड़ना संभव नहीं होता है। वो तो हृदय में बैठा रहता है ग्रह की भांति। तो ये कहते हैं कि ये इसमें, अतः इस श्लोक में श्रद्धा पदेन आसक्ति, ये दशमी भूमिका, पहले भजन की 9 भूमिकाओं का उल्लेख हुआ था, इसमें
दशम भूमिका का उल्लेख हुआ और जिसमें प्रति सुप्तिंगंतम पतंग, हर एक क्षण क्षण में प्रति पद में भगवान की कथा, नंदनंदन श्री कृष्ण की गुणावली, उनकी कथा मुझे अच्छी लगी, प्यारी लगी, मैं तो उसको छोड़ नहीं पाया। ऐसी स्थिति हो गई कि अर्थात भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में मेरी प्रगाढ़ आसक्ति, सांद्र रुचि हो गई। तो इसलिए कहते हैं मैं प्रियम श्रवः यशः यस्य तस्मिन् प्रिय श्रवस्य कृष्णे मम रति अभूत इत्यतो मम इति अपौनरुक्त्यम। कथा श्रवण करते करते उन श्री कृष्ण में मेरी रति हो गई। अब कृष्ण कथा में रति हुई थी, श्रद्धा हुई थी। कृष्ण कथा सुनते सुनते कृष्ण में जिनकी कथा है उनमें रति हो गई। कृष्ण रति एकादशी भूमिका, तो कहते हैं ये एकादश भूमिका है श्री कृष्ण में रति। कथा में आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, रति, इस जो एका भजन की एकादश भूमिकाओं का उल्लेख किया गया। तो मैं समस्त शुद्धि श्रोत्र मंडलियों के चरणों में प्रणाम करते हुए, संजात त्रुटि विच्युतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए, भगवान नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। प्रणाम श्री